हेलो फ्रेंड्स, दिल से मोटिवेट में आपका स्वागत है। मैं शुभम गौतम आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। सक्सेसफुल बनना हर किसी को पसंद होता है, तो आज देखते हैं कि सक्सेसफुल कैसे बनते हैं या उसके लिए सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल से पहले आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस होती क्या है। सक्सेस क्या होती है? आपने एक गोल बनाया, देखा गोल, उसके लिए खूब एफर्ट किए, बहुत मेहनत मारी, सब कुछ किया। देन उसके बाद आप वो गोल अचीव कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सक्सेसफुल। एक सक्सेसफुल आदमी वह है जो उसने सोचा हो और उसको वह कर गया हो। तो सक्सेसफुल तो ये होता है। अब इस सक्सेस से सक्सेसफुल बनने के लिए, इस जगह से उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां आपको जाना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे आप सक्सेस को पा सकते हैं। चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। सक्सेसफुल बनने से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर होनी चाहिए कि सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इन द सेंस आप ये समझ सकते हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि आप अपने गोल से डगमगाने लग जाते हैं, आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, आप अपने गोल पे फोकस नहीं होते। तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और सक्सेस होने से पहले आपको फेलियर्स को जानना होगा, क्योंकि अगर आप फेलियर्स नहीं जानेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि सक्सेस का रास्ता फेलियर से होकर ही गुजरता है। हर आदमी या हर औरत जो सक्सेस हुआ है उसके साथ फेलियर्स आए हैं और उसने उन फेलियर्स का डट के सामना किया है। जो उन फेलियर्स का डट के सामना कर सकता है वही सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। इस दुनिया में वही सक्सेसफुल बना है जिसने सारे फेलियर्स को पीछे छोड़ दिया हो। इतिहास गवाह है, हर सक्सेसफुल आदमी, हर सक्सेसफुल औरत के पीछे फेलियर्स का पहाड़ होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ सक्सेस को देखते हैं और फेलियर्स को नहीं देखते कि उसने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, क्या क्या अपनी जान डाली है किस चीज़ में, कि वो सक्सेस कैसे हुआ। हम वो चीज़ नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं वो सक्सेस है, वो लाइमलाइट में है, उसके आसपास सब कुछ है, पैसा है, फेम है, सब कुछ है, तो वो सक्सेसफुल है। लेकिन क्या आपने उससे पीछे का सच देखा है कि उसने क्या क्या फेलियर देखे हैं उस चीज़ के लिए? आप सबको ये चीज़ जाननी जरूरी है। एक सक्सेसफुल बनने के लिए आपको फेलियर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पहले फेलियर्स के बारे में बात करेंगे, देन हम सक्सेस पे मूव करेंगे। तो बताता हूँ फेलियर क्या होता है। फेलियर्स के बारे में बताने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। आई होप आप सबने सुनी होगी, या जिसने नहीं सुनी उसके लिए सुनाता हूँ, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। फेलियर्स के ऊपर कहानी है, सबसे बेस्ट कहानी है आज तक की। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया, उनके बारे में आप सभी जानते हैं कि वह कैसे इंसान थे। आप सबने यह तो सुना होगा कि 10,000 बार उन्होंने ट्राई किया तब जाके बल्ब बना। क्या आप सबको ये नहीं पता कि उन 10,000 प्रोजेक्ट को करने के लिए उनको कितने साल लगे? और उन्होंने 10,000 बार बल्ब बनाया, 10,000 बार बल्ब बनाया, मतलब 9,999 बार वह फेल हुए। आप समझ रहे हैं कि कितना फेलियर उन्होंने फेस किया कि तब जाके वह एक बल्ब बना पाए। और आज वह हर बल्ब पे रॉयल्टी इनकम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना सारा फेलियर देखा। जब वह बल्ब बनाना स्टार्ट कर रहे थे तो बीच में का 700वां अटेम्प्ट था, वह हो गया था फेल। तो जो उनकी टीम के अंदर से एक बंदा था, उसने कहा था, सर हम छोड़ देते हैं बनाना, हम बार बार फेल हो रहे हैं, हमें कुछ हाथ नहीं लग रहा। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने उन्हें क्या जवाब दिया, सुनिएगा। उन्होंने कहा, हम उन लोगों से आगे आ गए हैं जिन्हें बल्ब बनाने का एक तरीका भी नहीं पता। हमें कम से कम इतना तो पता लग गया कि हमारे पास 700 ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। मतलब हम उन लोगों से कितना ऊपर पहुंच चुके हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया। तो ये चीज़ होती है, फेलियर से हम कुछ सीखते हैं। तो
अब हम स्टार्ट करते हैं फेलियर्स क्या होते हैं। कहानी अच्छी लगी होगी आई होप, क्योंकि फेलियर्स बहुत ज़रूरी है। आपको फेलियर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, और फेलियर्स को लेके बैठना कोई सोल्यूशन नहीं है। उनसे सीखना और आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। ये सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगा। वो बताता हूँ मैं कैसे। चलते हैं आगे। फेलियर्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं? जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, या तो वह काम अच्छे से हो जाता है या तो अच्छे से नहीं होता। अगर अच्छे से नहीं होता, उस चीज़ को हम बोलते हैं फेलियर्स। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो आप फेलियर्स का सामना कैसे करेंगे? और जब आप कुछ करेंगे तभी फेलियर्स आएंगे, तभी आप उनसे लर्न करेंगे, तभी आप एक सक्सेस की तरफ एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। फेलियर्स मतलब कि वह चीज़ जो आपने कभी सोची नहीं थी लेकिन आपके साथ वह हो गई। तो फेलियर से रिलेटेड तो बहुत सारी कहानी है, यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, गूगल्स पे भरी पड़ी हैं, बुक्स इतनी पब्लिश हो रखी हैं। हर बंदा सक्सेस जो हुआ है वो फेलियर था। पहले उसने फेलियर्स का सामना करना पड़ा। अब आपको इसके बीच की एक सबसे जानी मानी हस्ती के बारे में बताता हूँ, अमिताभ बच्चन जी। क्या वह डायरेक्ट सक्सेस हो गए? कभी उनको फेलियर्स का सामना नहीं करना पड़ा। आपने वह चीज़ तो सुनी होगी अमिताभ जी के बारे में, जब वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ रहे थे, उससे पहले उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के अंदर ऑडिशन दिया था और उनको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया, सिर्फ एक वजह से कि उनकी आवाज़ बहुत भारी है। तो क्या ये फेलियर नहीं था उनकी लाइफ का? था ना। पर वह इस बात को लेके बैठे नहीं कि मैं मूवीज़ में नहीं जा सकता क्योंकि मेरी आवाज़ भारी है, मेरे को वहाँ से भी निकाल दिया जाएगा। अगर अमिताभ बच्चन जी ये सोच लेते तो आज अमिताभ बच्चन जी नहीं होते। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। बंदे का नाम तभी चढ़ता है जब वह बंदा पूरा घिस जाता है अच्छे तरीके से। अमिताभ बच्चन जी अगर इसी बात को लेके बैठ रहे थे कि मेरी आवाज़ मोटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को लोग बाहर निकाल देंगे, तो आज अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े सुपरस्टार नहीं होते बॉलीवुड के। लोग उनके लिए जान छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने अपने लिए जान छिड़की है, अपने ऊपर काम किया है, अपने फेलियर से सीखा है। तो आपको भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि फेलियर से कैसे सीखा जाए, फेलियर्स के साथ कैसे लड़ा जाए, फेलियर्स को कैसे फेस किया जाए। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। आपको ये तो पता लग ही गया है कि फेलियर्स क्या होते हैं, कि जब हम कुछ चीज़ करते हैं और वो चीज़ नहीं हो पाती तो उसे फेलियर्स बोलते हैं, और सक्सेस पाने के लिए फेलियर से गुजरना पड़ता है, ये भी पता लग गया। पर उन फेलियर्स का सामना कैसे करें, इस चीज़ के बारे में मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपका मन करे तो कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बस ध्यान से सुन लीजिए, इतना ही बहुत है। तो जो पहला पॉइंट है जो फेलियर्स से आपको लड़ने की ताकत देगा, अपने आप को ये बोलो यू आर नॉट अ फेलियर। जैसे थॉमस अल्फा एडिसन ने कहा था कि हम लोग फेलियर्स नहीं हैं, जब उनके टीम मेंबर ने पूछा था उनसे कि 700 बार जब उनके हो गए थे कि अब हम ये छोड़ दें क्योंकि हम फेलियर हैं, बट अल्फा एडिसन जी ने उनसे क्या कहा था कि हम फेलियर्स नहीं हैं, क्योंकि हमने 700 ऐसे तरीके सीख लिए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। मतलब हम अचीवमेंट के पास हैं, हमने काफ़ी अचीवमेंट कर ली है, हमने 700 तरीके ढूंढ दिए हैं, मतलब हमने वहाँ से लर्न किया। तो अपने अंदर ये चीज़ लाओ कि आप कभी अपने आप को खुद ये ना बोलो कि हाँ हम फेलियर हैं, अपने आप को फेलियर मत बोलो। दूसरा पॉइंट है स्टॉप किलिंग योर सेल्फ। अपने आप को गिल्टी फील कराने से, अंदर ही अंदर मारने से अच्छा है 3F का यूज़ करें, फेस, फील एंड फ्री। मीन्स कि जो प्रॉब्लम्स आई, जो फेलियर्स आए, उनको फेस किया, फील किया, मतलब कि सीखा, देन उसके बाद फ्री हो गए। मतलब अब हमें ये पता लगा कि हमें ये रास्ते पे जाएंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, तो उस रास्ते को हम छोड़ देंगे। यही चीज़ आपने सीखनी है, स्टॉप किलिंग योरसेल्फ। मतलब कि आपको यही चीज़ सीखनी है कि अपने आप को अंदर से ना मारें। ये ना करें कि यार मेरे से ये नहीं हुआ, मैंने ये गलती कर दी है। जो गलती करी उससे सीखो कि मैंने ये गलती कर दी है, तो मैंने अगली बार जब ये अटैम्प्ट मारना है तो ये गलती नहीं करनी। तो आप अपने आप को फेलियर नहीं समझेंगे तो आप उससे कुछ सीखेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम भी। जो थर्ड पॉइंट है,
थर्ड पॉइंट जो है वो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि लर्न फ्रॉम योर फेलियर। थर्ड पॉइंट भी ये, अपने फेलियर से सीखो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जो आपका फोकस्ड गोल है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फेलियर्स तो आएंगे। डायमंड तब तक डायमंड ही बनता जब तक वह ज्वेलरी शॉप पे नहीं पहुंचता। तो ज्वेलरी शॉप तक पहुंचने के लिए उसको काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें, जैसे कि पहले खदान में से एक पत्थर की तरह निकलता है, पत्थर होता है दिखने वाला, हम पहचान नहीं सकते कि ये डायमंड है। उसके बाद उसको तोड़ मरोड़ के शेप दी जाती है, घिसा जाता है अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद वह ज्वेलरी शॉप पे पहुंचता है डायमंड, तब जाके डायमंड बनता है। तो अगर आपको भी डायमंड की तरह बनना है, चमकना है, कुछ बनना है लाइफ में, तो आपको भी घिसना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, उनसे सीखो, फेलियर से सीखो। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, सीखो सीखो सीखो। सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है, सीखना और डगमगाना नहीं। हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। जब आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो चौथा पॉइंट क्या है, जो सबसे मेन पॉइंट होगा इस पूरे सेशन का, बी पेशेंस। मतलब कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक पेशेंस, एक शांति अंदर से होनी चाहिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, मैं करके दिखाऊंगा। अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, मेरी किस्मत भगवान ने नहीं बनाई, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। तो इस चीज़ पे और अपने काम पे फोकस, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इन सब के साथ एक ही चीज़ आती है, वो है पेशेंस। आप अगर पेशेंस होंगे तो आप हर चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर वो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिजनेसमैन हो, या फिर मूवी का एक्टर हो, या कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ की। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंस डॉक्टर्स के अंदर होते हैं, क्योंकि जब वो बंदे का शरीर फाड़ते हैं तो उनको पता होता है कि कौन सी नस उठानी। अगर उनके अंदर पेशेंस नहीं होंगे तो वह गलती से किसी और नस को काट देंगे और बंदे की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए पेशेंस होना बहुत 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 ज़रूरी है। आप पेशेंस रखेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और इन सब चीज़ों को फोकस करने का एक मेन पॉइंट है, वो है मेडिटेशन। सो आप मेडिटेशन करनी शुरू कीजिए, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लाइए और अपनी चीज़ पे जो आपको करनी है उस पर फोकस्ड हो जाइए। हम देखते हैं कि आप कैसे सक्सेसफुल नहीं होते। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। आपने देखा है कि रात को तारे दिखते हैं लेकिन दिन में नहीं दिखते। क्या दिन में तारे नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में भी तारे होते हैं, लेकिन सूरज की आग का उबाल इतना है कि हमें तारे की चमक फीकी लगती है, इसीलिए तारे दिखते नहीं हैं। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में सेट करनी होगी, पेशेंस रखने होंगे कि हाँ, आप सक्सेसफुल बनेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, शायरी के साथ एंड करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो गौर से सुनिएगा शायरी। यूं ही नहीं बना जाता पत्थर, कुछ जख्म दिल पे होते हैं। यूं ही नहीं बना जाता पत्थर, कुछ जख्म दिल पे होते हैं। यूं ही नहीं बनता हीरा, कुछ पत्थर उस पर भी पड़े होते हैं, कुछ पत्थर उस पर भी पड़े होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है और उसके ऊपर उसको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर अपने पूरे व्यूज़ देने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको उस प्रॉब्लम से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। चलते हैं, थैंक यू।